नमस्ते, हेलो एंड हाय। मेरा नाम है अमृता और मेरे चैनल का नाम है लर्न विद अमृता। तो हम क्या लर्न करने वाले हैं उसके बारे में आप लोगों को आज थोड़ा सा बता देती हूँ और कल से हमारी लर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। हम क्या लर्न करेंगे हम आपको ये शेयर करेंगे। दोस्तों, मैंने अपनी एज के जब मेरा एज था 11 ईयर, मतलब जब मैं 11 साल की थी तो पहली बार मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था इंग्लिश लैंग्वेज से। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज कोई होती है हमें ये पता चला था जब हम 6 क्लास में गए। तो हमें पता ही नहीं था कि ABCD क्या होता है। तो हमने ABCD सीखने में 4 टाइप्स के जो ABCD होते हैं ना उनको सीखने में और छोटे छोटे मिला करके अक्षर जैसे के से क, KH से ख जो होता है उसको सीखने में मैंने पूरा ईयर ले लिया। मतलब 6 में मैंने सिर्फ ABCD 1 2 3 इंग्लिश में और के क ख ग घ सीखा था, सिर्फ इतना ही आया था मुझे। फिर मैं 7th में गई तो थोड़ा थोड़ा मिला के पढ़ने आ गया। फिर 8th में गई तो थोड़ा थोड़ा, अब क्या होता है कि बुक भी उस समय है तो हम उसको पढ़ नहीं पाते, बेसिक को हम पढ़ नहीं पाए, हम बुक को पढ़ने लगे। मतलब लैंग्वेज को छोड़ करके हम लिटरेचर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लगे क्योंकि हमें एग्जाम में पास होना था तो हमें उसको पढ़ना ही पड़ेगा। तो हम रट करके पासिंग मार्क ले आते थे। 10th तक, 12th तक, इवन ग्रेजुएशन तक मैंने इंग्लिश लिया और सिर्फ मैं रट करके पास होती थी। लेकिन नहीं, वही बात कि इंग्लिश तो आती ही नहीं है। दिमाग में बहुत चलता था कि ये शब्द को ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, ऐसे बोलते, लेकिन डर रहता था कि कहीं मैं रॉन्ग तो नहीं बोल रही। बहुत सालों तक सोचती रही, ओनली सोचती रही। लेकिन और इन कुछ महीनों से मैंने बेसिक्स के ऊपर काम किया क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ना ऊपर काम किया कि मैं अच्छे से स्पीक कर सकूँ, मैं अच्छे से बोल सकूँ। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से समझा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बेसिक ही नहीं पता है। वो स्पीक करते हैं, वो जानते हैं, वो बोलना भी चाहते हैं, लेकिन बेसिक नहीं पता रहने की वजह से वो नहीं कर पाते। तो जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया, मैं चाहती हूँ कि वो कोई ना करे, या कोई कर रहा है ना तो उसको मैं ईजी तरीके से समझा सकूँ क्योंकि मैंने बहुत हद तक उसको सीख लिया कि कैसे इस प्रॉब्लम को फेस किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात बता दूँ कि ये इंग्लिश जस्ट एक लैंग्वेज है और कुछ भी नहीं है। उसको ज़्यादा अपर लेने की जरूरत नहीं, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बहुत ईजी है, सबको आ जाता है। अभी मैं यूपी में हूँ, वाराणसी में, तो बहुत सारे लोगों से ऐसे मिलती हूँ जो सोचते हैं बोलना, उनको थोड़ा थोड़ा आता भी है लेकिन उनके मन से आता ना कि बस फ्रैंकली हम बोलने लगे, फटाफट फटाटेदार इंग्लिश बोलने लगे। और बहुत जगह आप बोर्ड देखते होंगे कि लगा रहता है कि 90 डेज में फटाटेदार इंग्लिश बोले, तो 60 डे में फराटेदार इंग्लिश बोले तो ये सर का कमाल इंग्लिश सीखने आ जाएगा। बहुत कुछ ऐसा लिखा रहता है लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। आप 90 डेज में क्या 200 डेज में भी नहीं सीख सकते हो जब तक आप बेसिक के ऊपर ध्यान नहीं दोगे। तो ये जो मेरा चैनल है ना वो सिर्फ बेसिक के ऊपर ध्यान देगा। उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। जब हमारा बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा तो हम उसके ऊपर लेक्चर्स भी लेंगे, हम इंग्लिश में पूरा कन्वर्सेशन भी करेंगे जिससे कि हमारा इंग्लिश और इम्प्रूव हो सके। और बीच बीच में छोटे छोटे शॉर्ट्स आते रहेंगे जिसमें आपको स्पेलिंग्स हो गए और छोटे डेली यूज के जो वर्ड होते हैं वो भी समझ में आते रहेंगे। तो ये तो मेरी स्टोरी हो गई। 90% हिंदी मीडियम वालों की यही स्टोरी होती है। उनका यही प्रॉब्लम होता है कि इंग्लिश को लेकर के यही उनके माइंड में रहता है कि हम तो नहीं कर पाएंगे। और उनका यही प्रॉब्लम रहता है कि वो बेसिक के ऊपर ध्यान न देकर के सिर्फ बोलने के ऊपर ध्यान देते, स्पीक करने के ऊपर ध्यान देते और वो फिर कुछ भी नहीं सीख पाते। तो अब मैंने ये सोचा था कि हम पहले स्टार्ट करेंगे जब, तो हम हिंदी टू इंग्लिश स्टार्ट करेंगे। जब हम हिंदी टू इंग्लिश स्टार्ट करेंगे तो हिंदी क्या होता है, हमारा मदर टंग होता है, ठीक है। तो हम उसको अच्छे से जानते हैं। हमारी मदर टंग इंग्लिश हिंदी होती है तो हम उसको अच्छे से जानते हैं और समझते हैं। तो जब हम उसको समझेंगे फिर अपने इंग्लिश को उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो है ना कहीं हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में आ जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको चेंज कर देंगे, जस्ट उल्टा कर देंगे। अब हम सीखेंगे इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है। जब हमको थोड़ा आ जाएगा, हमारी बेसिक्स जो है वो थोड़ी, जब बेसिक्स हमारे जो थोड़ी स्ट्रांग हो जाएंगे तब हम इसके ऊपर आएंगे। पहले हम सीखेंगे ये हिंदी टू इंग्लिश, उसके बाद हम सीखेंगे इंग्लिश। जब हमारे बेसिक स्ट्रांग हो जाएंगे हिंदी टू इंग्लिश करने के बाद तो हम इंग्लिश टू हिंदी करेंगे। बाद में उसके बाद ये तो नेक्स्ट लेवल होगा कि हम सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश करेंगे। हम आगे जाकर के सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश करेंगे। इससे क्या होगा ना कि हमारी स्पीकिंग स्किल, हमारी बोलने की जो स्किल है ना वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी।
फिर तो क्या है, सब इजी हो जाता है। और ये एक भाषा है और बहुत ही इजी भाषा है, सिर्फ समझने की देरी है। तो आज सिर्फ मेरा इंट्रोडक्शन है, कल से हम इस चैनल पे डेली एक वीडियो आएगा जो आपको इंग्लिश का स्टेप वाइज स्टेप सीखने में मदद करेगा बेसिक से। तो कल के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ कि कल हम क्या सीखेंगे, तो कल हम सीखेंगे बहुत ही सिंपल सी ABCD। अब आप सोचोगे कि ABCD कौन सिखाता है, ये तो सबको आता है, लेकिन मैं बता दूं बहुत सारे लोगों को नहीं आता है। तो हम कल से ABCD सीखेंगे। पहले कल हम ABCD सीखेंगे, लेकिन इसमें कुछ ट्विस्ट रहेगा। अब हम कैसा और कैसे ABCD सीखेंगे ये कल के वीडियो में पता चलेगा। तो आज हमने अपने चैनल का इंट्रोडक्शन किया है, तो हमारे चैनल पे आप आए हो, आज मेरा पहला वीडियो देख रहे हो, तो इसको सब्सक्राइब कर लो। ये फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। जस्ट नॉट इन इंग्लिश ऑल्सो, हम और भी बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। लाइफ के इतने सारे लेसन सीखेंगे कि आप सोचोगे कि वाह, मैंने तो बहुत अच्छा काम किया अमृता के चैनल को सब्सक्राइब करके। तो आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हाँ, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे डेली बाय डेली। और जब हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, मतलब डेली सीखेंगे, तभी हम इम्प्रूव कर सकेंगे। सो दोस्तों, मिलूंगी कल की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।